भगवान की देरी का असली कारण सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। राधे राधे मित्रों, कभी आपने रात के सन्नाटे में बैठकर यह सवाल खुद से पूछा है, हे भगवान, आखिर मेरी सुनवाई कब होगी? कभी ऐसा लगा है कि सबकी जिंदगी बदल रही है, लेकिन आपकी किस्मत वहीं की वहीं खड़ी है? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुख, अपमान, असफलता और अकेलापन आपका पीछा नहीं छोड़ रहे? मन बार बार कहता है, भगवान आखिर देर क्यों कर रहे हैं? और यही वह क्षण होता है जहां इंसान या तो टूट जाता है या फिर भीतर से जाग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य मेरी चुप्पी को मेरी अनुपस्थिति समझ लेता है, लेकिन सत्य यह है कि जब मैं देर करता हूं तब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी तैयारी चल रही होती है। सुनो मनुष्य, यही इंतजार, यही दर्द, यही बेचैनी तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान पर मैं सबसे ज्यादा कृपा करने वाला होता हूं, उसे सबसे ज्यादा धैर्य की अग्नि से गुजरना पड़ता है। लेकिन मनुष्य इस रहस्य को समझ नहीं पाता। उसे लगता है भगवान उसे भूल गए हैं। वह सोचता है कि उसकी किस्मत खराब है। धीरे धीरे उसका विश्वास टूटने लगता है और फिर एक दिन वह अंदर ही अंदर मरने लगता है। चेहरे पर हंसी रहती है, लेकिन आत्मा रो रही होती है। लोगों के बीच बैठा होता है, लेकिन भीतर से बिल्कुल अकेला होता है। सुनो, भगवान की देरी तुम्हारी सजा नहीं है, वह तुम्हारी तैयारी है। जिस तरह एक मूर्तिकार पत्थर पर लगातार चोट करता है, तभी पत्थर भगवान की मूर्ति बनता है, उसी तरह भगवान भी तुम्हें दुखों की चोटों से तराश रहे हैं। आज जो दर्द तुम्हें रुला रहा है, कल वही दर्द तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। लेकिन समस्या यह है कि इंसान दर्द को दुश्मन समझ लेता है। वह तुरंत सुख चाहता है, उसे इंतजार पसंद नहीं, उसे संघर्ष पसंद नहीं, उसे टूटना पसंद नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान कठिनाइयों में भी शांत रहना सीख जाता है, संसार की कोई शक्ति उसे हरा नहीं सकती। याद रखो, भगवान कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय का इंतजार करते हैं। अगर पेड़ समय से पहले फल दे दे, तो फल कच्चा होगा। अगर नदी समय से पहले समुद्र तक पहुंच जाए, तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही, अगर भगवान तुम्हें समय से पहले सब कुछ दे दे, तो शायद तुम उसे संभाल ही न पाओ। इसलिए भगवान पहले तुम्हें मजबूत बनाते हैं, फिर तुम्हें वह देते हैं जिसके तुम योग्य हो। लेकिन मनुष्य क्या करता है? थोड़ी परेशानी आते ही कहता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुनो, जब जीवन में सब कुछ छिनने लगे, तो समझ लेना कि भगवान तुम्हें खाली नहीं कर रहे, वे तुम्हें नई शुरुआत के लिए तैयार कर रहे हैं। कई बार भगवान तुम्हारे हाथ इसलिए खाली करते हैं ताकि तुम उनके हाथ पकड़ सको। तुम जिन लोगों के पीछे रो रहे हो सकता है वही लोग तुम्हारी बर्बादी का कारण बनते। तुम जिन चीजों के लिए बेचैन हो सकता है वही चीजें तुम्हें भगवान से दूर कर देती। लेकिन भगवान भविष्य देख सकते हैं और इंसान केवल आज का दुख देखता है। यही कारण है कि भगवान की हर देरी में एक छुपी हुई कृपा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाए, तब घबराना मत, क्योंकि वहां से मेरा रास्ता शुरू होता है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। किसी को अपनेपन की तलाश है, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को पैसा चाहिए और किसी को सिर्फ थोड़ी सी शांति चाहिए। लेकिन जीवन हर किसी को तड़पा रहा है और यही तड़प इंसान को भगवान के करीब लाती है। याद रखो, जिस इंसान ने कभी दर्द नहीं देखा, वह दूसरों के आंसू नहीं समझ सकता। जिस इंसान ने कभी इंतजार नहीं किया, वह सफलता की कीमत नहीं समझ सकता। और जिसने कभी भगवान की चुप्पी नहीं सुनी, वह उनकी आवाज की ताकत नहीं समझ सकता। सुनो मनुष्य, तुम बार बार भगवान से कहते हो, मेरी जिंदगी बदल दो,
लेकिन क्या तुमने कभी खुद को बदलने की कोशिश की? भगवान रास्ते बनाते हैं, लेकिन चलना इंसान को पड़ता है। भगवान अवसर देते हैं, लेकिन कर्म इंसान को करना पड़ता है। सिर्फ रोने से जीवन नहीं बदलता, सिर्फ शिकायत करने से भाग्य नहीं बदलता। जब तक इंसान खुद उठकर संघर्ष नहीं करेगा, तब तक भगवान भी उसकी मदद नहीं करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, उसी की सहायता करता हूं जो हार मानने के बाद भी उठ खड़ा होता है। इसलिए अगर आज तुम्हारा समय खराब है, तो खुद को खत्म मत करो। हो सकता है भगवान तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हो, जहां पहुंचने के बाद तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बन जाए। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को भी जिंदा रखती है। आज लोग तुम्हें कमजोर कह रहे हैं, तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हारी असफलता पर हंस रहे हैं। लेकिन याद रखना, जिस इंसान को दुनिया कमजोर समझती है, अक्सर भगवान उसी को सबसे ज्यादा मजबूत बना देते हैं। महाभारत में भी पांडवों ने कितना दुख सहा, अपमान, वनवास, संघर्ष, युद्ध। अगर श्री कृष्ण चाहते तो एक पल में सब बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान केवल परिणाम नहीं देते, वे इंसान को उस परिणाम के योग्य भी बनाते हैं। अगर पांडव संघर्ष न करते, तो वे धर्म की रक्षा करने योग्य कभी नहीं बनते। ठीक वैसे ही तुम्हारा संघर्ष भी व्यर्थ नहीं है। हर आंसू, हर अपमान, हर असफलता तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही है। लेकिन इंसान सबसे बड़ी गलती कब करता है? जब वह अपने दुख की तुलना दूसरों की खुशी से करने लगता है। वह सोचता है, सबकी जिंदगी अच्छी है, सिर्फ मेरी खराब है। लेकिन सत्य यह है कि हर इंसान भीतर से किसी न किसी दर्द से लड़ रहा है। कोई पैसे के लिए रो रहा है, कोई रिश्तों के लिए, कोई सम्मान के लिए, और कोई अपने अकेलेपन के लिए। इसलिए कभी किसी की चमक देखकर उसकी जिंदगी का फैसला मत करना, क्योंकि जो बाहर मुस्कुरा रहा होता है, वह अंदर से टूटा हुआ भी हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अकेले होकर भी मेरा नाम लेते हो, तब मैं सबसे ज्यादा तुम्हारे पास होता हूँ। इसलिए खुद को अकेला मत समझो। भगवान तुम्हारी हर चुप्पी सुन रहे हैं, तुम्हारी हर तकलीफ देख रहे हैं, तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखा जा रहा है। और जिस दिन उनका समय आएगा, उस दिन तुम्हारी जिंदगी इतनी बदल जाएगी कि तुम्हें अपने पुराने दर्द पर भी विश्वास नहीं होगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें 3 चीजें सीखनी होंगी। पहली, धैर्य। दूसरी, विश्वास। तीसरी, कर्म। धैर्य इसलिए क्योंकि बिना इंतजार के कोई बड़ी चीज नहीं मिलती। विश्वास इसलिए क्योंकि बिना भरोसे भगवान की कृपा महसूस नहीं होती। और कर्म इसलिए क्योंकि बिना मेहनत के भाग्य भी साथ नहीं देता। सुनो, भगवान तुम्हारी जिंदगी में देर इसलिए करते हैं ताकि जब तुम्हें सफलता मिले तो तुम्हारे भीतर घमंड नहीं, कृतज्ञता हो। तुम्हारी आंखों में अहंकार नहीं, विनम्रता हो। तुम्हारे पास ताकत हो, लेकिन दूसरों को गिराने की नहीं, उठाने की। यही भगवान की असली शिक्षा है। इसलिए अगर आज तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी है, तो निराश मत हो सकता है भगवान तुम्हारे लिए कुछ इतना बड़ा लिख रहे हों, जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश जरूर आएगा, लेकिन उस प्रकाश को देखने के लिए तुम्हें अंधेरे में भी विश्वास बनाए रखना होगा। याद रखो, भगवान की देरी तुम्हारी हार नहीं है, वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बनने वाली है। एक दिन तुम्हारी आंखों से आंसू निकलेंगे, लेकिन उस दिन दर्द से नहीं, भगवान की कृपा देखकर। तब तुम कहोगे, हे कृष्ण, उस समय में आपको गलत समझ बैठा था, लेकिन आज समझ आया, आप देर नहीं कर रहे थे, आप मुझे मेरी मंजिल के योग्य बना रहे थे। मित्रों, जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, अगर विश्वास जीवित है,
तो उम्मीद कभी नहीं मरती। श्री कृष्ण हर उस इंसान का साथ देते हैं जो टूटकर भी हार नहीं मानता। आज अगर भगवान देर कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वह आपके लिए कुछ बड़ा लिख रहे हैं। इसलिए रोइए मत, खुद को मजबूत बनाइए और विश्वास रखिए कि आपका अच्छा समय जरूर आएगा। अगर आपको यह स्पीच प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आज उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।